प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का चौथा पहरा करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ देने के बाद क्रोधी परशुराम ने वहां उपस्थित होकर डींग हाँकना शुरू कर दिया, तो लक्ष्मण ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों में परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक का यहाँ पर अर्थ है विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद मूर्ख कुबुद्धि, एहु यह, बालकु बालक। तो परशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कौन? लक्ष्मण क्या है? मूर्ख है। कुटिल कालबस निज कुल घालकू। कुटिल टेढ़ा, कालबस मृत्यु के बस होना, निज अपना, कुल घालकू कुल क्या? कुल के लिए घातक होना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण टेढ़ा है, मृत्यु के वश में है और अपने कुल के लिए ये घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु का यहाँ अर्थ है कि सूर्य के वश में होना, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, धब्बा धाग। भानुवंश यानी कि ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर एक कलंक है। तो भानुवंश राकेश, यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। निपट निर्कुंस अभुदु असंकु। तो यहाँ जो निपट है, निपट होता है नीरा, निर्कुंस उद्दंड, अभुदु मूर्ख, असंकु निडर। कि ये बालक कैसा है? नीरा, उदंड है, मूर्ख है और निडर है, कि किसी से भी नहीं डरता। काल कवलु होई छन माही। काल मृत्यु, कवलु यहाँ है ग्रास, कि मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। क्षण थोड़ी ही देर में, कि ये बालक थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं पुकार कर कहता हूँ। खोरी का अर्थ यहाँ क्या है? दोष, कि मुझे फिर दोष मत देना। तुम्हें हटकहु जो चहु उबारा। तुम्हें हटकहु होता रोकना, जो चहु उबारा, यदि उबारा का अर्थ है उद्धार करना, कि यदि तुम इस बालक को रोक सकते हो, इसका उद्धार करना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कि हे विश्वामित्र, तुम इसे मेरे प्रताप यानी कि मेरे तेज, मेरे बल और रोसु मेरे क्रोध के बारे में इसे बता दो। मेरे तेज बल और क्रोध से इसको परिचित करवा दो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, किसको? परशुराम को। सुजस तुम्हारा, कि तुम्हारा ये यश, तुम्हारी ये प्रशंसा मैंने इतनी बार सुनी है। तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुमने अपने प्रशंसा, अपने यश के बारे में इतनी बार वर्णन किया है। अपने मुँह तुम्हें अपनी करने, अपने मुँह यानी कि अपने मुख से ही तुम कितनी बार अपनी प्रशंसा कर चुके हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि कितनी बार तुमने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा का बहुवर्णी वर्णन किया है।
नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ। नहीं संतोष कि यदि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है, अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो, पुनः दोबारा तुम अपनी प्रशंसा का वर्णन कर सकते हो, कुछ अपने बारे में कह सकते हो। जनी रिस रोकी, दुसह दुख सहु कि तुम अपना क्रोध मत रोको, दुसह दुख अपने दुख को सहन मत करो। यदि तुम कुछ और कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। वीरव्रती तुम्ह धीर अशोभा, वीरव्रती वीरता को धारण करने वाला, अशोभा धीर होता है धैर्य, अशोभा होता है अक्रोधी जिसको क्रोध न आए। कि हे परशुराम, हे मुनि, तुम तो वीरता को धारण करने वाले हो, तुम तो धैर्यवान हो, तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं आता। व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम पर। गारी देत न पाहु शोभा, गारी गाली कि यदि तुम गाली देते हो तो ये तुम्हें पाहु पाना तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जना जना वही आपू। सूर होता है सूरवीर, समर युद्ध कि यदि सूरवीर युद्ध में क्या करता है कि अपनी प्रशंसा से, अपने यश से दूसरों को परिचित करवाता है। विद्यमान रन पाई रिपु, तो यहाँ पर मतलब कि विद्वान सामने, प्रकट, विद्यमान का अर्थ है सामने, रन का अर्थ है युद्ध, पाई रिपु, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कतहि प्रतापो कि जो शूरवीर होते हैं वो कभी भी अपने युद्ध में अपनी प्रशंसा का वर्णन नहीं करते शत्रु के सामने, और जो कायर होते हैं वही शत्रु के सामने अपने प्रताप का, अपने तेज का वर्णन करते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहने का जो भाव है वो है कि परशुराम एक क्रोधी मुनि है जो क्रोध के वशीभूत अपना विवेक खो बैठते हैं, और लक्ष्मण क्या है, चतुर है, नीतिज्ञ राजकुमार हैं, और क्रोध की अवस्था में भी अपना विवेक नहीं खोते। तो यहाँ पर जैसे अलंकारों का बताते हैं क्या क्या अलंकार है। कुटिल कालबस, कुल घालकू, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। निपट निरकुंस में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ वीरता का वीर रस है, तो वीर रस जहाँ होता है वहाँ ओज गुण का वर्णन किया जाता है। वर्णात्मक शैली है, वर्णन किया जा रहा है। और तुलसीदास जी यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के चरित्र पर दोनों पर प्रकाश डाला है। और क्रोध के कारण परशुराम जहाँ अपना विवेक खो बैठते हैं, वहीं क्रोध की अवस्था में लक्ष्मण अपना स्वाभाविक विवेक बनाए रखते हैं।